बच्चे डर गए। एक बच्चा तो बेहोश भी हो गया। स्कूल बंद हो गया। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के साथ आज तक जा पहुंचा उस स्कूल में। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने स्कूल में एक्स्ट्रा एनर्जी की जांच पड़ताल की और भूत की हकीकत के तह में गए। पुणे के बेगम हलीमा उर्दू स्कूल की इमारत में भूत की खबर पुणे के अखबारों की भी सुर्खियां बन गई। स्कूल के अगल बगल रहने वाले लोग भी स्कूल में परलौकिक ताकत की मौजूदगी के बारे में बातें करने लगे और आज तक ने तय किया इस मामले की पड़ताल करने का। स्कूल के बच्चों ने जो कुछ भी देखा वो क्या था, उस आकृति और बच्चों के मन में बैठे खौफ की हकीकत का पता लगाने के लिए हम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों के साथ यहां आ पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज खेलकर भी हैं। रात के 2 बज रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं अपनी पड़ताल। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिति जहां अंधविश्वास को वैज्ञानिक तरीके से दूर करने का काम करती है, वहीं पैरानॉर्मल सोसाइटी रूहानी ताकतों का जायजा लेती है। इसके लिए उसके पास एनर्जी के उतार चढ़ाव को मापने के लिए K2 मीटर और अचानक तापमान में बदलाव को मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। दूसरे माले पर बने जिस क्लासरूम में बच्चे डर गए थे, उस रूम में जब हम पहुंचे तो अचानक K2 मीटर की रीडिंग तेज हो गई। उसकी सारी लाइट्स चलने लगी। हालांकि तापमान में कोई बदलाव नहीं था। K2 मीटर के असामान्य रीडिंग ने हमारे कान खड़े कर दिए। अब तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि आखिर क्यों यहाँ एनर्जी में उतार चढ़ाव आ रहा है। पंकज खेलकर और कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अहमद अजीम, पुणे आज तक। क्या स्कूल में कोई भूत है? अगर है तो फिर उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी भी होनी चाहिए। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने K2 मीटर से क्लासरूम में नापा तो कई जगह K2 मीटर के सिग्नल तेजी से जलने लगे, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी तो थी। क्या वही एक्स्ट्रा एनर्जी बच्चों में घबराहट और भूत का भय पैदा कर रही थी, या फिर बच्चों के डर की वजह कुछ और थी? जिस क्लासरूम में बच्चे इसलिए डर गए कि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर डरावनी आकृति दिखी, उसकी पड़ताल में हमने पाया कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उतार चढ़ाव ज्यादा था। मेन मुद्दा जो उठता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होना, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे भूत है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण इंसानों के ऊपर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है, और लोगों को नॉजिया फीलिंग आती है, सर दर्द होता है। कितना है लेवल यहाँ पे कि हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे हमें मोर देन 50 और 100 तक गया है कभी कभी। और ये आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें अभी 2.5 से 10 मिलीगॉस के बीच में है। अच्छा। जब आप एक मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो उसका रेंज होता है 1 से 3 मिलीगॉस, और यहाँ पे हमें 10 मिलीगॉस, यानी 3 मोबाइल फोन आपके सर के पास किसी ने लगा के कॉल किया, जिससे वो रेडिएशन निकल रही है। K2 मीटर की सारी लाइट्स तो जल गई, लेकिन इसमें भी कुछ साफ नहीं हो रहा था। तब पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव और विनोय पारीख ने कुछ ये कहते हुए टेबल पर टॉर्च जलाकर रख दी। क्या आप कोई निशानी दे सकते हैं नहीं होने की? यहाँ पे हमारे सामने एक टॉर्च पड़ा है, क्या आप इसे ऑफ कर सकते हैं? अगर आप हैं यहाँ पे तो हमें इस टॉर्च को बंद करके दिखाइए। लेकिन उनके बार बार कहने पर भी ना तो कोई हरकत हुई और न ही टॉर्च बुझी या फिर अपनी जगह से हिली। अलबत्ता ब्लैक बोर्ड पर पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने एक अजीब सी आकृति बनाई, जिसे देखकर बच्चों ने कहा कि उन्होंने तो ऐसे ही डरावनी आकृति देखी थी। पंकज खेलकर और कैमरामैन
योगेंद्र सिंह के साथ अहमद अजीम, पुणे, आज तक। क्लासरूम के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी ने हैरान तो जरूर किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा एनर्जी किसी भूत की नहीं थी, बल्कि क्लासरूम के बाहर लटके बिजली के तार की थी। इसके साथ ही ये बात भी समझ में आती है कि ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को भूत नहीं बल्कि उसका भ्रम दिख रहा था। Mahavir Sinha, 1925, Dinesh Desai, 1725, Vipin Rao, 1825. अंकों का एक घालमेल देखकर फिल्म तारे जमीन पर का ईशान कच्चा खा गया। उससे लगा कि ब्लैक बोर्ड से निकलकर अंक कहीं भाग रहे हैं या फिर गड़बड़ हो रहे हैं। तो क्या पुणे में ब्लैक बोर्ड पर जिन बच्चों को भूत दिख रहा था वो भी मैट्रिक्सिंग के ही शिकार हैं? ये बच्चों का वहम था या फिर कुछ और? अगर मान लीजिए कोई बच्चा उसने कहीं से कोई स्टोरी सुन ली, कोई इस तरह की कोई मैगजीन देख ली या कोई टीवी पे ऐसा कोई हॉरर शो देख लिया, तो इस तरह के दिमाग में थॉट्स आते हैं। आज तक की टीम ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन के सदस्यों और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के साथ स्कूल के हर कमरे की तलाशी की। यहाँ तक कि ग्राउंड की भी। तभी हमें पता चला कि बाहर बिजली के नंगे तार जा रहे हैं, जिसकी वजह से केतु मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है। जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे आए वैसे वैसे तारों के साथ साथ रीडिंग ज्यादा आती जा रही थी। सीढ़ी से उतरकर हम खुले हुए मेन बोर्ड के पास पहुंचे और पाया कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है और लोगों को इसकी वजह से ये भ्रम भी हो सकता है कि कोई उनके अगल बगल खड़ा है। शिक्षा विभाग को लगता है कि ये एक साजिश है। इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे बिल्कुल साजिश है। मैं चाहता हूं कि पुलिस ही इसको निकाले। मैं किसी का नाम लूं और गलत हो जाए ऐसा नहीं है। पुलिस ही इसके डेप्थ में जाकर के इसकी इंक्वायरी पुलिस ने करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बच्चे इस बात को समझ गए कि वो भ्रम के शिकार हैं या उनका वहम अब भी बना हुआ है? ऐसी कोई बात होती ही नहीं। इस पर हम पहले से आप तो मानते ही नहीं इस चीज को? हम इस चीज को मानते ही नहीं है। और एक बार प्रूव हुआ। चलिए, दोपहर में जब ये स्कूल लगेगा, क्योंकि ये घटना दोपहर की है, हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से इसकी पड़ताल करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम आएंगे स्कूल में और हमारी पड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली में प्रियंका कांडपाल और पंकज खेलकर के साथ अहमद अजीम, पुणे, आज तक। तो अब ये साफ है कि स्कूल में भूत वगैरह हरगिज नहीं, ये एक बच्चे का वहम था जो क्लासरूम में डर की शक्ल में सामने आया और फिर सारे बच्चे वैसा ही सोचने लगे। 14 मार्च को जब स्कूल दोबारा खुला तो हमने बच्चों से बात की। ब्लैक बोर्ड पर हमने वैसी ही आकृति उकेरी जैसा उस दिन देखा था। तब बच्चों ने बताया कि पहले फैजल ने भूत होने की बात कही, फिर सारे बच्चों को वैसा ही लगने लगा। फिर तो भूत के भ्रम ने स्कूल तक बंद करवा दिया। लेकिन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और पैरानॉर्मल सोसाइटी की कोशिशों से बच्चों के मन से भूत का डर निकल गया। अब डर नहीं डरते। दिन भर पड़ताल के बाद ये बात भी साफ हो गई कि अजहर नाम का जो बच्चा उस दिन बेहोश हुआ था वो सुबह से ही बीमार था। धूप और कमजोरी की वजह से शायद वो चक्कर खाकर गिर गया। भूत की अफवाह और उसका चक्कर खाकर गिरना, दोनों के घालमेल से बच्चों के मन में भय का भूत बैठ गया था। लेडी हलीमा उर्दू प्राइमरी स्कूल में 24 घंटे हमने पड़ताल करी और इस पड़ताल के दौरान क्या कुछ निकल के आया? मिलन जी क्या बोलेंगे? नहीं, हमने जो देखा, एक तो बच्चों को वहम हुआ या फिर कुछ हमने जो बातें की तो उससे पता लगा है कि कुछ शरारती तत्व इसमें शामिल हुए हैं। गौरव, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं मिलन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है मैट्रिक्सिंग या पेरिडोलिया, जो इमेजिनेशन का कमाल होता है। पड़ताल के दौरान ये बात भी पता चली कि बच्चों के डरने के दौरान ही कुछ लोग स्कूल की इमारत में घुसे और शोर शराबा कर बच्चों में फैले डर को और बढ़ाने की कोशिश करने लगे। पंकज खेलकर के साथ अहमद अजीम, पुणे, आज तक।